बंसी विभूषित करान् नवनील दाभात् पीताम्बरं तरुणबिम्ब पदाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। अध्याय 10 का 18वां श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतं शृण्वन्तो नास्ति। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को माने आपका विस्तार, आपका जोड़ प्रकृति में कहाँ कहाँ है, किस प्रकार है। प्रकृति में आपका प्रकटीकरण सर्वत्र किस प्रकार है, किस प्रकार से कोई जाने कि वहां भी आप हो, वहां भी आप हो। और विभूति को विशेष रूप से आपका सत्व कहाँ कहाँ प्रकट है, विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी हुई है। अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान विभूतियों को कहने के लिए भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं तुम्हारे लिए मैं प्रधानता से कहूंगा। प्रधान हमारी दिव्य विभूतियां कहाँ कौन किस प्रकार हैं, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई भी अंत नहीं। उसमें जहां जहां जो कोई विशेषता प्रकट है, विशेष चैतन्य, वहां वहां मैं हूं, ऐसा वो सुनो। सबसे पहली विभूति सर्वात्म रूप से भगवान स्वरूप का कथन बता रहे कि मेरा स्वरूप क्या है, और सब में माने पूरे विश्व में स्वरूपता में किस प्रकार व्याप्त हूं, कैसे कोई जाने। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च हे अर्जुन, सर्वभूताशय स्थिता, सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूं मैं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। अब आत्मा कैसे जाने? अगर आत्मा को जान ले तो परमात्मा को जान ले, क्योंकि वो विभूत रूप से सब में स्थित है। प्रकृति का जो छोटे छोटे पिंड है, उन सब पिंडों में जो स्फुरण है वो मैं हूं। अब लेकिन जिस पिंड में जो स्फुरण ही नहीं जानता अपने को,
इस शरीर में मैं हूं, लेकिन जानता ही नहीं, वो अज्ञान से आवृत है। तो सर्वभूता से अस्थिता कैसे जानेगा? जो पूछ रहा है वही नहीं जानता, जो प्रकट है वही नहीं जानता, उसी में बहुत सारी लेयर हो गई है। तो जब तक हमारी जागृति तुरीय अवस्था में नहीं होगी, तब तक हमें इसका बोध नहीं होगा। अभी हमारी जागृति जागृत अवस्था में भी नहीं है। जागृत अवस्था में दिमाग चलता है, हम कहाँ जान पाते हैं? अच्छा, वो कब जान पाएंगे? जब हम पूर्णतया कर्तव्य परायण होंगे। और कर्तव्य परायण में आजकल कितनी कितनी बाधाएं, अधिकार चाहिए तब कर्तव्य चाहिए। आजकल जो ये इतनी उलझन बढ़ गई, जो एक जो सीधा सपाट मार्ग था आत्मबोध का, आत्म जागृति और आत्मज्ञान का, सीधा सपाट जो भारतीय संस्कृति का मार्ग था, कर्तव्य परायणता, सेवा, त्याग और प्रेम, बस यही सूत्र थे। और ये सूत्र आज खो रहे। इसका परिणाम समाज में जिसको धन चाहिए, एक और आश्चर्य की बात है कि जो देवी जी की स्तुति है, जो देवी जी का स्त्रोत है, उसमें कहीं भी धन नामक शब्द है ही नहीं। श्री कहा गया, कितने प्रकार की श्री होती ये कहा गया है। तो ये जो उलझन, एक अज्ञानता की उलझन, एक माया की उलझन जो आजकल बढ़ रही है, तो हम जागृत अवस्था में ही जागृत नहीं है। पहचान, हमें कर्तव्य बोध नहीं है। पहचान क्या है? हमें कर्तव्य बोध नहीं है। किस तरह से हमारे पापों का क्षय हो, दोषों का क्षय हो, इस ज्ञान, इस पद पर चलते ही नहीं है। तो ये सर्वभूता से अस्थिता एकदम गुणम गुणम है। नहीं तो अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। अब आदि माने आत्मा से तो हर चीज शुरू होती है। आपके शरीर बनना आत्मा से तो शुरू होता है, कोई भी शरीर बनना, और वही तो मध्य में होता, वही तो अंत में होता, और जिसमें होता उसी को पता ही नहीं। क्योंकि ये बाह्य जो स्थूल शरीर का जो व्यवहार है और संस्कार है, वो खो गया। अहंकार अपनी मान्यता में नाचता है, कर्तव्य बोध खो गया। बस एक ही शब्द है, कर्तव्य बोध खो गया, तो सारी चीजें खो गई। आजकल कर्तव्य बोध नहीं, और कर्तव्य बोध जब नहीं है, उसका पालन नहीं है, तो आप भूल जाओ कि आप जागृत अवस्था में भी जाग जाओगे, स्वप्न में भी आप जाग जाओगे। कहाँ जाग पाए स्वप्न में? सुषुप्ति में भी आप जाग जाओगे, तब तो तुरीयाम जागोगे। कहाँ जाग पाए भाई? अगर हम जागे हैं किसी भी स्तर पर, तो ये व्यर्थ के पदार्थों का संचय क्यों? इतनी आसक्ति क्यों? इतनी लोलुपता क्यों? जागे हो तो गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये है। अब विष्णु आदि विभूतियों का कथन भगवान कर रहे हैं। आदित्यानामहं विष्णु, आदित्यानामहं विष्णु, विष्णुर्ज्योतिषां ज्योतिषां आदित्यानामहं विष्णु, आदित्यानामहं विष्णु, ज्योतिषां रविरंशुमान्, ज्योतिषां रविरंशुमान्, मारीचिर्मरुतास्मि नक्षत्रा, मारीचि मरुताम् अस्मि, अस्मि नक्षत्राणामहं शशि, आदित्यानामहं विष्णु, आदित्यानामहं विष्णु, ज्योतिषां रविरंशुमान्, ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतास्मि, मरीचिर्मरुतास्मि, नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणामहं शशि। जो अदिति के 12 पुत्र हुए हैं, उनमें मैं विष्णु, और ज्योतियों में भी किरणों वाला प्रकाशमान मैं सूर्य हूं, तथा 49 वायु में देवताओं का मैं तेज हूं, और नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूं। यहां से मुझको पहचाना।
अब इनकी सबकी पूजा करो तो हमारी पूजा होगी। साम वेद आदि में क्या है भगवान की विभूति? वेदानां साम वेदोस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना। वेदानां साम वेदोस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूं। क्यों? साम वेद लयबद्ध है और जो जीवन की लय है वो परमात्मा की सन्निधि से प्रकट होती है। जीवन की लय सन्निधि से प्रकट होती, चेतना की सन्निधि से प्रकट होती। जितने ही जिसके में चेतना की सन्निधि आकाश तत्व की ज्यादा होगी उतना ही उसका गायन अच्छा होगा। इसलिए वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना अर्थात मैं जीवनी शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्, मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। मेरुशिखरिणामहम्। एकादश रुद्र हैं, उनमें मैं शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेर पर्वत हूँ। बृहस्पति आदि विभूतियों का कथन कर रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ। पुरोदशां च मुख्यं मां, पुरोदशां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः। पुरोदशां च मुख्यं मां, पुरोदशां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम पुरोहितों में मुखिया मैं बृहस्पति हूँ। पुर का हित करने वाला, पुरोहित माने पुर धन उपहित, जिससे सारे पुर का, अपुर ये शरीर है, इसका हित, इसके प्रति जो हित संबंधी कार्य करे उसको कहते हैं पुरोहित। उसको मैं बृहस्पति हूँ। और पार्थ सेनापतियों में मैं स्कंद, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्मेकमक्षरम्, गिरामस्मेकमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः, स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्मेकमक्षरम्, गिरामस्मेकमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु। भृगु ने तो हिम्मत की थी भगवान विष्णु की छाती में। और शब्दों में सबका आरंभिक शब्द अक्षर ओंकार हूँ।
और सब प्रकार के यज्ञों में। अभी कौन सा जप है जो जप हम लोग करते हैं? जो जप हम लोग करते हैं वो वाचिक जप करते हैं, वाचिक जप। नंबर 2 उपांशु जप, नंबर 3 मानसिक जप। और हम लोग वाचिक जो जप करते हैं वो मानसिक कितने काल तक नहीं हो पाता, हो पाया कहीं, लेकिन जो मानसिक जप हो रहा है वो हट नहीं पाया। मन में मेरा मेरा, मैं, ये मेरे, कितने बार जप करना पड़ता है कि हमारी पत्नी हमारा पति है। एक बार मन में डाल दिया, मन से संपर्क जुड़ गया, कहीं दोबारा उसको पलट के भी देखना पड़ता है, वो बढ़ता है कि घटता है। ये असली जप है। वो जप मानसिक जप होता है, आप उसको जान ही नहीं पाते। तो क्या इस तरह हमने परमात्मा का नाम स्मरण भी जप में डाला? क्या हमने इसी तरह अपना माना? बताओ, एक बार भी स्मरण नहीं आता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़। तो जो स्थिर जो जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, तो यज्ञों में जप यज्ञ क्या मतलब? मानसिक, वो मैं हूं। तो वो जब कहाँ बनता है? जो भगवान से संबंध जुड़ा है, वो जिसका बना है उसका परिणाम सामने है। भाई जो जप हमने बनाया है, जितनी मात्रा में मानसिक रूप से हमारा मन जपता है उतनी मात्रा में उसका परिणाम हमारे सामने है। और जो हम करते ही नहीं, जो होता ही नहीं, वाचिक भी भूल जाते हैं, शब्द भी आधे रह जाते हैं, सब हो जाता है, उसको आप जप कैसे कह सकते हैं? अश्वत्थ विभूति, अश्वत्थ माने पीपल। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। देखो, जैसे समाज में मनुष्यों में 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उत्तम, अधम। उसी तरह से वृक्षों में भी 4 वर्ण हैं, देवताओं में भी 4 वर्ण हैं, और पृथ्वी में भी 4 वर्ण हैं। आप जब मकान बनाने चलते हो तो जो आचार्य, कोई वास्तुशास्त्री है, वो मिट्टी देख के बता देते हैं वैश्य वर्ण की मिट्टी है, यहाँ ब्राह्मण का घर बन सकता है, यहाँ क्षत्रिय का, यहाँ वैश्य का, शूद्र का। और अगर आपने विपरीत वर्ण में घर बना लिया तो आपको वही गुण आने लगेंगे। मिट्टी देखी जाती है। और पहले के समय में तो ऐसा होता था कि मान लो इतने क्षेत्र की, इतना क्षेत्र ब्राह्मणों का है, इतनी मिट्टी, इतनी जमीन उसकी, तो उसमें सारे ब्राह्मणों घर बना दिए जाते थे। ऐसे तो था। इतने में थोड़ा मिट्टी में लालपन है, क्षत्रियों का है, उतने में क्षत्रियों के बन गए, उतने में वैश्यों के बन गए, उतने में शूद्र। इस तरह का था डिवीजन। आज ये भूमि का डिवीजन नहीं है। तो जो जहाँ पे जिस भूमि पे रहता है उसको उस तरह का वर्ण संक्रमण मानसिक रूप से ऑलरेडी होता रहता है, मन उसका अशांत रहता है। एक गुण की कोई विधा बढ़ ही नहीं पाती। सब में 4 वर्ण है। तो जो पीपल में सबसे उच्च स्तर है पीपल का, और सबसे निम्न स्तर है वो जो घास समुद्र में उगती है। समुद्र में घास, जिस घास से ये लोग मर गए मारपीट के, कृष्ण के वंशज है, सबसे निम्न वो है
और सबसे उच्च पीपल है वृक्षों वनस्पति जगत में। और पक्षी जगत में सबसे उच्च मोर है और सबसे नीचे कौवा है। 2 वर्ग हो गए और ये हो गया। और तीसरा वर्ग कौन सा है? पशु वर्ग। पशु वर्ग में सबसे उच्च गाय और सबसे निम्न कुत्ता। और मनुष्य वर्ग में सबसे उच्च ब्राह्मण और सबसे निम्न चांडाल। तो चांडाल और कुत्ते का मेल है। कुत्ता जो पालते हैं उनमें चांडाल के गुण आने लगते हैं, और जो कुत्ता चांडाल नहीं पालते तो वो उससे बचते हैं। कुत्ता अगर आपके यहाँ पले तो आए बगाहे वो आने लगेगा, इसलिए उसको भी प्रसन्न रखना चाहिए। और आपके ग्रहों में चांडाल कौन है? राहु। इसीलिए राहु जब राहु की दशा हो तो कुत्ते को रोटी खवावे, भूरे कुत्ते को। और शनि की महादशा हो तो काले कुत्ते खवावे। इतना ही है। और कौवा को दे, इतना ही समाधान है। और कोई और जब केतु की दशा हो तब किसको दे? तब लाल कुत्ते को दे। लाल, भूरा और काला, ये 3 कलर होते कुत्ते के। यही तो होते हैं। सफेद हाँ, सफेद होता है। सफेद तो केतु में, सफेद केतु में। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हो, क्योंकि उसमें टोटल ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। और देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ, क्योंकि नारद मुनि के पास भगवान के गुणानुवाद के अलावा और कुछ है शुद्ध ऑक्सीजन। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ उनके गायन में सिवाय लय के और कुछ है ही नहीं। और सिद्धों में मैं कपिल मुनि। उच्च ही श्रव समस्वानाम विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैः श्रवस समश्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला जो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी। और मनुष्यों में राजा मुझको जानो। अब आयुधों में श्रेष्ठ आयुध कौन सा? आयुधानामहं वज्रम् धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधानामहं वज्रम् धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र सबसे ये प्रभावशाली शस्त्र है। गौओं में मैं कामधेनु नामक गाय हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का कारण मैं कामदेव हूँ। और सर्पों में सर्पराज वासुकी। शास्त्रोक्त रीति माने क्या? विधिपूर्वक अपने शरीर में विधि। अभी हम लोग अविधि पूर्वक, अभी
काम वृत्ति व्यक्ति को चलाती है, आप काम वृत्ति को नहीं चलाते। और जब जब शास्त्रोक्त रीति से काम का प्रयोग आप करेंगे, तब आप उसकी छोटी बड़ी सब बारीकी समझेंगे और व्यर्थ में अपनी शक्ति का अपव्यय आप नहीं करेंगे, और ना व्यर्थ में शरीर में आप्लावित हो जाएगा काम। ये शास्त्र माने उसका जो विज्ञान है, उसके विज्ञान के हिसाब से उस चीज का प्रयोग। अनंत आदि विभूतियों का कथन, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम् अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम्। मैं नागों में, नाग और सर्प, ये सांपों की दो जातियां हैं। एक तो नाग जाति है और एक सर्प जाति है। और एक आश्चर्य है, जहां एक जाति पाई जाती है वहां दूसरी जाति नहीं पाई जाती। ये है। उसमें तो नागों में मैं शेष नाग हूं, और जलचरों में जो जलचर का अधिपति है, जो देवता है, मैं वरुण देवता हूं। और पितरों में मैं अर्यमा हूं। अर्यमा पता है कौन है? जो पितरों के जो मुख्य नियामक है अर्यमा। आप जो भी भोजन आदि अर्पण करते हैं पितरों को, अगर सही वेद विहीन मंत्र स्त्रोत हो गया तो अर्यमा उस भोजन को आपके पितरों तक पहुंचाने की उनकी गारंटी है। गारंटी नहीं है। कैसे? अगर विधि विधान से किया गया तो गारंटी है। हाँ, नहीं किया गया तो नहीं। ऐसे नहीं गारंटी। ऐसे तुमने कहा जैसे लोग देते हैं, ऐसे तुमने कहा कि हम क्या पितर पक्ष में भोजन करा रहे हैं और आपने बुला लिया अपने दामाद जी को, है ना? नियम है ये। जो भी श्राद्ध का भोजन, ये भोजन जो करते हैं, उनको 7 दिन 7 रात तक सहवास नहीं करना चाहिए। तब वो शरीर, अब वो, हाँ, इसीलिए वो व्यक्ति कैसा है या वो इसमें ईमानदार है कि नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो उस भोजन को तुम्हारे आसपास के उसके खाए हुए को भूत प्रेत भी नहीं खाते। भूत प्रेतों में 3 रात्रि का निषेध होता है। ये बात पता है किसी को? बताइए। और श्राद्ध में जो भोजन करने आते, श्राद्ध में बहुत सारे काम वर्जित है ना, इसीलिए वर्जित है कि 15 दिन आप बिल्कुल पवित्रता से रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग इससे क्या, उसमें तो 4 पाई में भी लेटना पड़ेगा। इसीलिए जितना भी आपका शारीरिक सुख आराम वाला मौसम है, शरीर में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, काम का, न क्रोध का, न लोभ का। इसीलिए 15 दिन बड़ी पवित्रता से रहने का नियम है। नहीं तो आप करोगे तो सब, लेकिन आपके यहाँ पितृपक्ष वाला भोजन है और जा करके आपके जो मान लो बहू कमाती हैं, वो मारे अहंकार के वो जाके परस दीन। ऐसा होता है कभी कभी, व्यवस्था वही परस देती है। ये नियम नहीं है। महिलाओं का नियम पितृ श्राद्ध पक्ष के भोजन में केवल वहीं तक है जहां तक उन्होंने भोजन को बनाया पकाया, जहां तक भोजन अग्नि के संसर्ग में रहा।
और अग्नि के संसर्ग से जहाँ भोजन अलग हुआ, उसके बाद फिर भोजन किसी को भी कराने के लिए पुरुष को ही कराना चाहिए। नियम तो ये। अब कोई हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, दोयम दर्जे की बात नहीं है, क्योंकि स्त्री का शरीर मन सब ग्रहणशील है, पुरुष का शरीर मन ग्रहणशील नहीं है। इसलिए आप चाहे ना चाहे, अगर आपका स्पर्श किसी भी तरह से हो गया तो या तो आप में उतनी ज्यादा दान वृत्ति हो, वो तो अभी है नहीं, अभी उतना वो चक्र आपका जागृत हुआ नहीं है, तो आप अगर वो करोगे तो वो जाके केंद्र में चली जाएगी उसकी एनर्जी। अरे माँ बेचारे खड़े रही हैं दरवाजे पर, अब आप दे आए या बदे आए, इसलिए नहीं जा पाते। इसलिए पितरों का शाप, पितृदोष, पितरों का शाप अधिकतर व्यक्तियों को हम देखते हैं सब में पितृदोष है। और पितृ शापित करते हैं, देवता शापित करते हैं, तो अनेक तरीके की विकृतियां पैदा होती हैं। अब तुम कहते हो हम ना माने, तो नहीं मानने से ये सब थोड़ी ना होता। अब अरेमा आए, अब आपने श्राद्ध का भोजन दिया कराया और उस श्राद्ध का भोजन नहीं हुआ, दूर मत जाइए। पंडित जी हैं, पंडित जी को श्राद्ध संबंधी भोजन एक परिवार में एक ही बार करना चाहिए। आप पंडित जी अगर 2 परिवार में कर लिया तो वो उस परिवार के कुल खानदान परंपरा को अरिमा सेवा करेंगे कि इस परिवार की करेंगे? व्यक्ति तो एक है, वो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब जबकि क्या बेचारे पंडित जी मोहल्ले में एक है और घर है 20, तो उनका 20 घर छुआ छुआ दूध कौन खान। तो ये सारे अदृश्य रूप से कितनी सारी अव्यवस्थाएं बनती हैं कि जो कि हमारा बाह्य रूप से तो हमने खूब साड़ी चूड़ी बिछिया बिंदी पहना दी, पर उसमें प्राण नहीं है, तो ये प्राण शक्ति नहीं है, इसलिए वो कर्म पूरा नहीं हो पाता। ये कहानी बनती है। अब देखो, अब आप किसी बुला लो, को साधु बुला लो, वो तो और बंटाधार कर देगा। पितर पक्ष में बिल्कुल नहीं साधु बुलाना चाहिए। ये मंडन मिश्र जी करते रहे थे श्राद्ध क्रिया, और शंकराचार्य जी गए उनके दरवाजे, उस जमाने 2500 साल पहले की बात है, गए और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर बैठे रहे, वो बखेन अंदर हो क्या रहा है। अब चूंकि उनको शरीर से निकलने की आती थी विद्या, वो शरीर से निकले और झरोकन से भी पहुंच गए उनके आंगन में। उनका सब फैला रहा है कामकाज श्राद्ध का। और भैया उन्होंने बहुत जोर से लताड़ा मंडन मिश्र जी ने कि तुझे किसने यति बना दिया, इतनी तुझको तमीज नहीं। और तुरंत उन्होंने आउट किया, पुनः उन्होंने शुरू किया अपना कार्यक्रम, नहीं कुछ नहीं दिया। इसलिए कहीं मरने में, कहीं श्राद्ध में, अच्छा ये तो पता नहीं चलता कौन असली सन्यासी कौन नकली सन्यासी। माने जो सन्यासी छपे हैं उन्हें इनका मान ले, छपे मनियो तो निषिद्ध है, छपे हैं और डसे हैं दोनों। तो जो असली वाले तो डसे होते हैं, वो तो नहीं उपस्थित उनकी होती है, और ये सब छपे होते हैं, इनका भी काम नहीं बनता। इसलिए ऐसे में नहीं बुलाना चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। अब ये नागों में शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण देवता, और पितरों में अरिमा नामक पितर, और शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। यमराज का शासन बड़ा तेज। यमराज माने मुख्य रूप से हम लोग जाने प्राणवायु, जो स्थूल रूप उनका है, जो हम लोगों के साथ रहता है निरंतर, प्राणवायु। इसलिए प्राणवायु को निरंतर बलवती बनाना चाहिए। आपने यमराज जी की पूजा कर दी, प्राणवायु अगर आपकी बलवती बनी रही, प्राण शक्ति अगर बलवती बनी रही, तो समझिए यमराज जी की पूजा हो गई, आप स्वस्थ और बलवान रहेंगे। ये उनका प्रकार है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलयतामहम्,
काला कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों में मैं समय हूँ और तथा पशुओं में मैं मृगराज सिंह हूँ पक्षियों में मैं गरुड़ पक्षी हूँ पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी स्रोतसामस्मि जाह्नवी पवनः पवतामस्मि पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी स्रोतसामस्मि जाह्नवी मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ मछलियों में मैं मगर हूँ नदियों में मैं भगीरथ गंगा जी हूँ सर्गाणामदिरन्तश्च सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादा प्रवदतामहम् वादा प्रवदामि सर्गाणामदिरन्तश्च सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादा प्रवदतामहम् वादा हे प्रवदामि अर्जुन सृष्टियों का आदि अंत और मध्य में ही हूँ मैं ही विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय ये किया जाने वाला वाद मैं हूँ अक्षराणामकारोऽस्मि अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः दाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणामकारोऽस्मि अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम् दाताहं विश्वतो मुखः समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूँ अक्षरों में मैं अकार हूँ और काल अर्थात अक्षय काल का भी मैं महाकाल हूँ सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ मृत्यु भी विभूति है भगवान बता रहे मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् नारीणाम् कीर्तिः श्रीवाक्नारीणाम् स्वतिर्मेधा धृति क्षमा श्रुतिर्मेधाधृति क्षमा मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् नारीणाम् कीर्तिः श्रीवाक्नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा श्रुतिर्मेधाधृति क्षमा मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं
बृहत् साम तथा सामनाम यस्साम तथा सामनाम गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत् साम तथा सामनाम यस्साम तथा सामनाम गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः ऋतूनां कुसुमाकरः तथा साम नाम गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम, छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि द्यूतं छलयतामस्मि तेजस तेजस तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम् सत्त्वं सत्त्वतामहम् द्यूतं छलयतामस्मि द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विताम् तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम् सत्त्वं सत्त्वतामहम् छल करने वालों में मैं जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ और जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ और वासुदेव आदि ये सब विभूतियां हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाप्यहं व्यासः मुनीनाप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि कवीनामुशना कविः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि श्रीरां वासुदेवो पाण्डवानां धनञ्जयः पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि कवीनामुशना कविः मैं वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं तुम्हारा मित्र, पांडवों में धनंजय तुम, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। दंड आदि जो दंड आदि है वो भी विभूति है। दंडो दमयतामस्मि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दण्डो दमयतामस्मि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दमन करने वालों का दंड, दमन करने वालों की शक्ति मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गुप्त रखने योग्य भावों का मैं मौन भाव हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। अब आगे कल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति शांति।